राधा माधव। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे, जय राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे मदन मोहन राधे, जय राधे कुंज बिहारी राधे, जय राधे रास बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव निताई गौर। हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णवगण की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद शीतला पद्मा देवी दासी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन के लिए, अजय पौधा प्रभु को बहुत ही सुंदर अलग अलग विग्रह का दर्शन कराने के लिए, हरि बोल कि बहुत सुंदर कीर्तन कर। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिर से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में कथा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की असीम कृपा हम बज्जीवों पर है कि हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के पार्ट 1 को समाप्त करके पार्ट 2 जिसका 17वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। उसके पहले हम लोगों ने 16 अध्याय कंप्लीट किए। बड़ी तेजी से हम लोग उसको पुनरावृत्ति करते हैं। पहला अध्याय है विदुर जी के उद्धव जी से प्रश्न। दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसके अंदर में उद्धव जी विदुर जी के प्रश्न को देख कर पूरे आध्यात्मिक सीमा पहुंच जाते हैं और फिर अपने स्वाभाविक स्थिति में आते हैं। उसके बाद में विदुर जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान की लीलाओं के बारे में जो उन्होंने वृंदावन के अंदर। उसके बाद तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीला, जिसमें भगवान कंस के वध से लेकर करके द्वारका यदु और स्वयं उसके बाद में वो सरस्वती नदी के पास जाके बैठ जाते हैं कि जो कि चौथे अध्याय में है कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। और वहां पर उद्धव जी भी आते हैं, मैत्रेय मुनि भी अहेतु के पास से आते हैं और उद्धव जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने उनको विशेष कृपा प्रदान की, उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया जो भगवद गीता में अर्जुन को और ब्रह्मा जी को चतुष्पाद ने नहीं दिया। विदुर जी उनसे दिव्य ज्ञान के बारे में कहते हैं, मुझे भी दीजिए। उद्धव जी को कहते हैं। उद्धव जी उनको किसके पास भेज देते हैं? मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर रह रहे थे। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी उद्धव जी से मैत्रेय मुनि से क्या वार्ता होती है, किस जो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न होता है बद्ध जीवों के लिए भौतिक जगत में जीव सुख पाने की चेष्टा करता है, वो अज्ञानतावश बद्ध जीवन के 3 गुणों और माया के प्रभाव के चलते। और उसके बाद में कहते हैं मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताए। कौन सृष्टि? सर्ग के बारे में, जो कि कालोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के द्वारा होती है। मैत्रेय मुनि उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार कर्णोदक्षाय विष्णु सृष्टि करते हैं, 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है और उसके बाद में किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान शक्ति गाइडेंस आपकी जो आदेश है उसको पूरा कर सके। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि भगवान किस प्रकार अपनी विवश शक्ति भेजते हैं देवताओं की प्रार्थना के ऊपर। उसके बाद में 23 एलिमेंट मिलकर किस प्रकार विश्व रूप की सृष्टि करते हैं। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। अब विश्व रूप की सृष्टि होने के बाद में, सर्ग का काम होने के बाद में, अब विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं जीव तत्व और ईश्वर तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उनके मनु के बारे में, मनु पुत्र के बारे में। ये प्रश्न करने के बाद में हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, सर्ग का काम हो गया है,
पूरा स्ट्रक्चर विश्व रूप बन गया है। अब ब्रह्मा जी का कार्य रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि 9वें अध्याय में हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार गर्भोदय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी का पाकृत्य होते हैं, और किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर पाते हैं, उनके मुकुट का, उनके पीताम्बर का रूप का दर्शन करते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रार्थना करने जा रहे 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान के प्रति कि हे भगवान, आप ही जानने की वस्तु हैं, आपसे ही सारे अवतार निकलते हैं, और आपकी मैं साकार रूप की पूजा करता हूँ। मुझ में शक्ति दीजिए, जिससे कि मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर अपने को सृष्टि करता नहीं बैठूं। भगवान उनको आशीर्वाद देते, नहीं ब्रह्मा, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, मैं सर्व कारण का कारण हूँ, तुम्हें रजोगुण तो प्रभाव करने के बाद दूर ही तुम्हारे बगल में भी आके नहीं फटक पाएगा। हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग में, जिसमें बहुत संक्षेप में बताया गया कि जो सर्ग है जिसको प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं, और जो विसर्ग है जिसको व्यक्ति सृष्टि कहते हैं, जो ब्रह्मा जी द्वारा होती है कि किस प्रकार अलग अलग तरह के पौधे, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य और देवताओं की सृष्टि होती है ब्रह्मा जी के द्वारा। अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करते इन लोगों की, हमेशा याद रहेंगे। ये तो ऑलरेडी कर विष्णु ने स्थापित कर दिया प्रधान में। ब्रह्मा जी खाली कर्म स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग लोकों में और भुवनों में स्थापित करते हैं। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। परमाणुओं के काल की गणना शीर्षक है, जिसमें हम काल के बारे में पहुंचा, समय का डिवीजन, विभाग का, समय के विभाग के बारे में, युगों के बारे में, कल्प के बारे में, मनुओं के बारे में, और अंत में हमने कहा कि जितना भगवान ब्रह्मा जी की जो आयु है 100 साल, मान एक दिन होता है 1000 चतुर्युग, और 100 साल कितना बड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं है भगवान की आयु के सामने, वो केवल 1 सेकंड से भी कम है। इस प्रकार करके हम लोग फिर 15वें अध्याय में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कुमारों और अन्यों की सृष्टि, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 5 अविद्या को उत्पन्न किया, तमः, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंधतमिश्रम। तो तमह का मतलब है, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, इग्नोरेंस ऑफ स्वरूप, अपने स्वरूप को हम भूलते, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यदार। और जब मोह हो जाता है तो अपने रियल आइडेंटिटी को भूल करके जाता है। उसके बाद में उसमें महामोह, प्रोप्राइटरशिप, कि मैं प्रोप्राइटर रजोगुण प्रभाव के कर्म करता है। तमिश्रम, उसमें जब काम नहीं हो जाता तो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है। और जब अंत में क्या होता है, अंध तमिश्र, कि क्रोध में, क्योंकि जब तक उसके भाग में नहीं है, उसको चीज नहीं मिल सकते, नहीं पाने की चेष्टा करता है, और प्रयत्न करते करते वो इतनी तमोगुणी लेवल पर पहुंच जाता है, पशु वृत्ति पर पहुंच जाता है उसको प्राप्त करके, तो अपनी चेतना से गिर जाता है, और वो चेतना पशुओं के समान उसकी हो जाती है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने, हमने पढ़ा कि विद्या के माध्यम से प्रथम उन्होंने 4 चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया। वो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने से मना करते हैं, ब्रह्मा जी को क्रोध होता है, उनसे रुद्र होता है, रुद्र उत्पात करते हैं, सृष्टि करने के बजाय उत्पात करते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने के लिए कहा, और उसके बाद में फिर उन्होंने 10 और नई संतान उत्पन्न की, जिसमें 9 ऋषि हैं, वशिष्ठ, अंगिरा, अलग अलग हमने पढ़ा, और नारद। और उसके बाद ब्रह्मा जी किस प्रकार अपने पुत्र के प्रति आकर्षित होती है, और उसके बाद में वो दुख होता है, और उस कलुषित चेतना को त्याग देते हैं, और सतुगुणी चेतना में आकर करके वेदों की उत्पत्ति करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं, कपल उत्पन्न, जिनका नाम है स्वयंभू मनु। याद रखेंगे, स्वयंभू मनु से पूरी, और सप्तरूपा। 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि बड़ा अवतार, शीर्षक क्या है, भगवान का बड़ा अवतार, जिसमें हमने पढ़ा कि जब मनु, ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे पुत्र मनु मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो मनु कहते हैं, हे पिता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के तैयार हूँ, मैं सृष्टि करने के तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी नजर नहीं आ रही है, वो तो गर्भ सागर में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं,
भगवान अपने नासिका, ब्रह्मा जी के नासिका से अपने को प्रकट करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसके बाद में यह श्वेत वराह पहला स्वयंभू काल में, प्रथम मनु है स्वयंभू मनु के काल में ये वराह अवतार ऊपर, जिसको श्वेत वराह कहते हैं। और हमने नील वराह के बारे में भी पढ़ा, जिसने हिरण्याक्ष का वध किया और किस प्रकार देवता उन भगवान वराह की प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। संध्या समय दीति का गर्भ धारण, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार असमय में संध्या काल में कश्यप मुनि और दीति ने संभोग किया और दीति गर्भवती होती है। वो पश्चाताप करती है और उसके पश्चाताप को देखकर कश्यप मुनि उसे ढांढस बनाते हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई है, तुमने पश्चाताप किया, पश्चाताप की अगले में सारे पाप नष्ट हो जाता। तुमने भगवान देवताओं महावैष्णव शंकर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तो तुम्हारे जो संतानें हैं वो विष्णु माने के द्वारा नहीं अभिशाप दिया जाएगा या मारा जाएगा। भगवान स्वयं उनका वध करके उनका मुक्ति करेंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारा जो पुत्र होगा भक्त प्रहलाद भगवान का महान भक्त होगा। ये कर कर करके उनको सांत्वना देते हैं ऋतु को। और अब आगे बढ़ते हैं 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। जैसे दीति गर्भवती होती है, पूरा वातावरण भयानकमय हो जाता है, देवता घबरा जाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। फिर ब्रह्मा जी यहाँ से अब बोलना शुरू करते हैं। हम लोग पूरा वो बताते हैं कि किस प्रकार चतुष कुमार जो उनके प्रथम पुत्र हैं, परम वैरागी ज्ञानी हैं, वो भौतिक जगत को, भौतिक लोक को पार करते हुए बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। 6 द्वारों को पार करने के बाद में वो 7वें द्वार में पहुंचते हैं, जहां पर उनको जो द्वारपाल रहते हैं उनको रोक देते हैं। और इससे वो क्रोधित होकर चतुष्कुमार क्रोधित होकर उनको अभिशाप देते हैं। और अभिशाप देते हैं उसके बाद में वो द्वारपाल घबरा जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं चतुष्कुमारों की, हमसे गलती हुई है, ठीक है आपने जो दंड दिया स्वीकार है, लेकिन एक हमारी प्रार्थना है कि अगर हम भौतिक जगत में जाए तो भगवान की स्मृति बनी रहे। वो भी स्मृति सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए, बार बार याद करेंगे कि इस हमारे मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। कोई भी नुकसान नहीं है, धन या हानि उपाधि कुछ भी, सब बेकार है। वास्तविक जो नुकसान है, वास्तविक जो हमारा कष्ट है वो क्या है? भगवान की विस्मृति, भगवान का हरि नाम नहीं ले पा सकते, भक्तों का संग नहीं, तब मानना चाहिए कि ये सबसे बड़ा दंड है कृष्णा, इस दंड से हमें निवारो। आपकी नाम रूप गुणों में हमारा प्रेम इच्छा बनी रहे, उत्साह उत्कंठा बनी रहे, ये हमें सीखना है द्वारपालों से। इसके बाद में जब इन लोगों में वार्तालाप होता रहता, तुरंत भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। चतुष्कुमार दर्शन देखते हैं, जो निर्विशेषवादी है भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को सुनकर उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, तो भगवान के परम भक्त बन जाते हैं और भगवान को देखकर ग्लोरीफाई करते हैं कि आप तो निर्विशेषवादी, जो खुद बोलते हैं वो निर्विशेषवादी थे, इसलिए कहते हैं कि मैं अब भक्त बन चुका हूँ। और आप, अगर मैं निर्विशेषवादी होता तो आप मुझे दर्शन नहीं होते, क्योंकि आप निर्विशेषवादी के सामने प्रकट नहीं होते हैं। और केवल भक्ति से द्वारा हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। और जब बुद्धिमान व्यक्ति, पटु व्यक्ति होता है, वो हमेशा आपके ही बारे में चर्चा करता है, प्रजल्प नहीं करता है। और जितने भी इंद्र ब्रह्मा के पोस्ट है, ये सब तो टेम्परेरी है। और जितने भी भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में कहीं भी जो कुछ भी है, उसकी सुंदरता तब तक है, तभी है जब तक वो आपकी सेवा में रहते, इंक्लूडिंग तुलसी महाराज की भी उसका इतना ग्लोरिफिकेशन तभी है क्योंकि वो आपके चरणों में सदा अर्पित रहती है। ये कह करके हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि मुनियों द्वारा बैकुंठ के द्वारपालो जय विजय प्रसाद, जिसमें भगवान जब देखते हैं कि इतना वो हमारे द्वारपालों चतुष्कुमारों में कुछ वार्तालाप होती, भगवान स्वयं लक्ष्मी के संग पहुंचते हैं और पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देते हैं चतुष्कुमारों को कि मेरे द्वारपालों ने जो गलती की है वो गलती वास्तव में मेरी है, ये मेरे अनुचर है, ये इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चतुष्को इतना सुंदर वो कहते हैं कि ब्राह्मण को निहसाए मेरे शरीर है, ये शरीर से अभिन्न है।
और ब्राह्मण अगर कोई कटु वचन भी बोल देता है तो उसको ये मानना चाहिए कि ब्राह्मण का जो वैष्णव जो वचन बोलते हैं, कटु वचन करते हैं, जो क्रोध में आते हैं, ये हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होता है। पूरा ब्रह्म, पूरा भागवतम, पूरी भगवत गीता देख लीजिए, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ नहीं होता है। क्योंकि वो जो उनका क्रोध आता है, हमेशा याद रखेंगे, रजोगुण का प्रभाव नहीं होता। वो बोलते हैं कि रजोगुण के प्रभाव, खुद चतुष कुमार बोलते हैं मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर इनको दंड देते हैं। वास्तव में रजोगुण नहीं होता, हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो वो केवल बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ही कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं अगर वो कटु वचन भी बोलते हैं तो हमारा कर्तव्य उनको मीठे वचन बोलकर उनको शांत करना है। ये सुनते ही चतुष कुमार बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूं, हमने गलती हमने की है, बुराई हमारे में है, लेकिन आप इस तरह अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे हमने कोई बुराई नहीं की, आप ही ने सारी बुराई की है। ये आपकी कृपा है, ये आपकी बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए है कि कभी भी वैष्णव का अनादर नहीं करना चाहिए। आप ही योगी जन अज्ञान के सागर से मुक्त होते हैं, आप 3 युगों में प्रकट होते हैं और आप 3 द्विजों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और आपने ये जो किया है, इससे आपने इतना समर्पण भाव दिखाया है चतुष्कुमार, हम बद्ध जीवों के ऊपर, हम कुमारों ऊपर में, इससे आपकी शक्ति प्रसिद्धि घटती नहीं है, बल्कि आपकी और प्रसिद्धि बढ़ जाती है। और ये वास्तव में आप अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वो कह करके वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे जो ये कुछ हुआ है, वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं रिपीट कर रहा है, ये ऑलरेडी मेरे द्वारा नियोजित था, निश्चित था। अतः आसुरी के रूप में भौतिक जगत में पतित होंगे, किंतु बहुत जल्दी मेरे धाम लौटेंगे। ये इंपॉर्टेंट श्लोक याद रखिए, 26 श्लोक में जो भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा निश्चित था। और दूसरी बात कहते हैं लक्ष्मी जी ने भी इनको अभिशाप दिया था कि जब लक्ष्मी जी एक बार बैकुंठ लोक को गई थी छोड़ के, और जब वापस बैकुंठ लोक में आ रही थी तो इन्होंने द्वारपालों ने रोक दिया था। तो लक्ष्मी जी की भी इच्छा थी कि इनको दंड दिया जाए, तो तुमने भी ये चाहा, उन्होंने भी चाहा, जबकि इच्छा किसकी है, क्या बोले, मेरे द्वारा सुनिश्चित था। ये सब भगवान की अद्भुत लीला है, इतनी सुंदर लीला है। और एक बड़ी बड़ी शिक्षा है, वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और भगवान अपने भक्त के प्रति कितने अनुरक्त है। और कोई भी भौतिक जगत या आध्यात्मिक जो भी चीज है, उसकी सुंदरता वो भगवान के लिए, अगर वो भगवान की सेवा में, उसको हम यूज करते हैं। और कल लास्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, जब जय विजय बैकुंठ, तो क्या इस तो जब उसके बाद में चतुष कुमार चले जाते हैं, जय विजय बैकुंठ लोक से नीचे होकर के गिर जाते हैं, और उनको माने भौतिक जगत में गिर जाते हैं। देवता घबरा जाते हैं, हाहाकार करते हैं। और अब यहाँ पर अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा ने कहा भगवान के 2 प्रमुख द्वारपालों जय तथा विजय ने अब दीति के घर में प्रवेश किया है, और वे कश्यप मुनि के बलशाली वीर से आवृत हो चुके हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, हमने तात्पर्य में पढ़ा प्रभुपाद जी ने कि शिशु का गर्भधारण करते समय मन को धीर तथा भक्तिमय रखना चाहिए, जिससे कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न हो। और इस कार्य के लिए गर्भाधान संस्कार की जो संस्कृति शास्त्रों में की गई है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ये इन जुड़े असुरों का तेज है जिन्होंने तुम सबों को विचलित किया है, नंबर 1। और चूंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है। जो भगवान द्वारा जो निश्चित होता है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। प्रभुपाद कहते हैं कोई भी परमेश्वर के कार्यों को पार नहीं पा सकता, सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। यही बात ब्रह्मा जी ने देवताओं से कही कि वे इस घटना का निवारण करने का प्रयास न तो खुद करें और न मेरे को बोलो, क्योंकि ये भगवान द्वारा नियोजित है। अंत में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं भगवान प्रकृति के 3 गुणों के नियंता है, वे ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार के लिए उत्तरदायी है। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया जो है,
बड़े बड़े योगेश्वरों तक द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान जो अपनी योग माया के माध्यम से जो लीला करते हैं वो अद्भुत कर्मणा होती है, अद्भुत शक्ति वाली होती है, और इसको कोई भी नहीं समझ सकता। सबके प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं। रूपा जी कहते हैं जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही वह उसे विपरीत ही क्यों न लगे। बहुत इंपॉर्टेंट, कल के 37 श्लोक में एक शिक्षा दी, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें विचलित नहीं होता, क्योंकि ये हर जगह हमने पढ़ा है। क्या, इसको बाद में नोट कर लेंगे कि जो भक्ति करता है, जो भगवान का भक्त है, उसको भगवान डायरेक्ट अपने संरक्षण में रखते हैं। तो इस सबको समझ जाना चाहिए। कहते हैं कि सिचुएशन विपरीत आ सकती है। उन्होंने, हमने बहुत उदाहरण दिया है। हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट, प्रहलाद महाराज, पांचों पांडव को अनेक यातनाएं उठानी पड़ी। भगवत भक्त इन विपरीत परिस्थितियों को जानता है, भगवत प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है और विचलित नहीं होता है। यही बात ब्रह्मा जी ने देवताओं से कही कि वे इस घटनाओं को भगवान के आदेश से हो रही है और विचलित म हो। और ये सुन कर करके देवता भी, क्या स्थिति होती है। हम लोग नए 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम हम लोगों ने इस श्लोक में क्या पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है पहला श्लोक। मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को ब्रह्मांड के अंधकार का कारण बताया तो देवताओं के समस्त भय दूर हो गए। ये 17वां अध्याय जिसका शीर्षक है हेनाची। और इसीलिए ये जब हम चर्चा करते रहेंगे भक्तों से, कभी भी विचलित होते हैं तुरंत सीनियर। देखिए, जब हमारी मति विचलित होते हैं, भौतिक जगत है, कितना ही हमको ज्ञान हो, हम खुद विचलित हो जाएंगे। उस समय हमारा कर्तव्य क्या है, तुरंत हमको सीनियर डिवोटीज के पास, भक्त के पास जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देवता किसके पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रामाणिक गुरु के पास में जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि विदुर, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि सारा देवताओं का भय दूर हो गया। और प्रभुपाद जी बताते में कहते हैं हमेशा अधिकारी के पास जाना चाहिए, जो बोनाफाइड गुरु है, आचार्य के पास जाना। बार बार रिपीट करते हैं। आज देखिए, बोलना मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हम भक्त, स्वतः मुंह से निकल जाता है कि आज पैसा कमाने के लिए इतनी भागवतम हो रही है, इतने इतने प्रोफेशनल हो रहे हैं। प्लीज हम लोगों को प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। लाभ होगा या नहीं होगा, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। बार बार भागवतम में लिखा है कि अभक्त के मुंह से सुनने, दूध में जो विष पड़ जाता है, उस विष तुल्य, विष से मिला हुआ दूध को पीने के समान है, जो हमारी आत्मा का हनन कर देगा, हमारी चेतना को कलुषित कर देगा। ऊपरी दृष्टि से लग रहा है कि कानों को बहुत सुंदर लग रहा है, वो इंद्रिय तृप्ति होती है, भगवान की तुष्टि नहीं होती है। इससे हमें याद रखना, हमेशा अधिकारी के पास जाने। अधिकारी अर्थात देवता तथा सामान्य जनों में अंतर यह है कि अधिकारी हमें सत्य को जाकर करके हमारी समस्या को हल कर देता है, जबकि पाखंडी और अभक्त हमें भ्रमित कर देता है। तो ये पहला ही श्लोक में बताते। उसके बाद में पढ़ा कि हमने, दीति अपने गर्भ में स्थित असुर संतानों को लेकर अत्यधिक लज्जित थी, संकालु थी। 100 वर्ष बाद जो वे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। उनके जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा उन दोनों के बीच को लोक में अनेक उपद्रव हुए। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे, उल्काओं, पूछल तारों, गजों के साथ अनेक अशुभ ग्रह तथा शक्ति दिखाई देने लगी। विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अनिश्चित तेज हवाएं चलने लगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर, जो लास्ट हम लोग ने स्कूल में पढ़ा, आज भी विश्व के में ऐसे अनेक देश हैं जहां ये सब उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन आसुरी लोगों का निवास है, जो सभी प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, वर्जित कार्य करने में आदि। इसीलिए भगवान उनको उसी जगह सिचुएशन में स्थापित कर दे रहा है। तो इससे हमको क्या बड़ी शिक्षा मिल रही है, कल हम लोग डिस्कस करना। ये भगवान हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे को जन्म कहाँ मिला। भारत भूमि ते जन्म हुई लो जा, जन्म सार्थक पूरी करो पर उपकार। भारत भूमि में जहाँ चेतन बाबू, भगवान श्री कृष्ण, बड़े बड़े देवता भक्त, उन्होंने अवतार लिया है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है, और इस सौभाग्य का पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए,
क्योंकि ये जो सौभाग्य, और स्पेशली हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ कथा सुन, जो कि हमारा जन्म हम लोग कलकत्ता में है और मायापुर से बहुत दूर नहीं है, जहाँ पर कलकत्ता, जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है। इन चीजों को हमको भूलना नहीं चाहिए, ये हमारा सौभाग्य है और इसका हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। तो कल तक हमने ये पढ़ा 17 अध्याय, उसके आगे हम लोग आज शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम बिन्दावनं रमया काचित् उपासना रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 17 शीर्षक हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्लोक नंबर 6, प्रभु 6 से 7 से ओके 7 नंबर श्लोक से हम लोग शुरू करते हैं। चुक्रोश विमनावार्धी उदुर्भि क्षुभितो उदरः शोधपाना च सरितः चुचुब्बु शुष्क पंकजा। उताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में और जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। ये माने पूरी देखे जैसे ही उन्होंने जन्म लिया 2 असुरों में, वो किस तरह का वो बातम हो, उसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं उनको विदुर जी को। मुहु परिधय अभुवन स रायो शशि सूर्यो निर्धाता रथ निर्ध्यादा वीरेभ्य प्रज्ञ प्रजगृह। बार बार सूर्य चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अब मंगल सूचक मंडल दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गर्जने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। अंतग्रामेषु मुख्ये तो वमन्तये बहिम उल्भवन श्रीगालो उलुक टंकारे प्रमेदु अशिवम शिवा। गांव के भीतर सियार ने अपने मुखों से भक्ति आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो गए। संगीतवत रोदनवत उन्मय्य शिरोधराम यमुंचन विविधा वांचे ग्राम सिन्हा तत। जहां जहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर शब्द करने लगे, मानो कभी वे गा रहे हो और कभी विलाप कर रहे हो। खराच कर्कशे छत्त खुरे धनंत धरातलम खाकार रभसा मत्ता पर्य धावन बरुथश। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खूरों से पृथ्वी को प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंगते तो इधर उधर दौड़ने लगे। गधों की जाति अपने को भी अत्यंत आदमी समझती है, अतः जब वे इधर उधर दौड़ने लगते हैं तो मानव समाज के लिए अपशकुन माना जाता है। रुदंतो रासवतस्ता निडात उदपतन खगा घोषे अरण्ये च पशवः शकृत बुत्रम अकुर्वत। गधों के रेंगने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मल मूत्र त्यागने लगे। गावे अत्रसन असिक दोहा तो यदा पुय वर्षिणः वयरुदन देवलिंगानि
द्रुमा पेतु बिना अनिलम। भयभीत होने के कारण कौवे दूध के स्थान पर रक्त देने लगी, बादलों से पीप बरसने लगा, मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये प्रैक्टिकल बातें ये शुद्ध भागवत में कह रहा हूं। याद है हम लोगों को कैंटो 1 में हम पढ़ रहे थे, जब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज, जब अर्जुन द्वारका से वापस नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने भी देखा कि सारे अपशकुन नजर आ रहे। बहुत सुंदर डिटेल में हमने पूरा वर्णन पढ़ा। क्यों वो इसलिए हुआ था? क्योंकि भगवान इस धरा से चले गए थे। अर्थात जब भगवान इस धरा से चले जाते हैं और असुर जब आते हैं तो इस तरह का वातावरण होता है। लेकिन इसके विपरीत जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, उस समय पूरा वातावरण बड़ा शुभमय हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद रखना। तो जब भी इस तरह का हमें वातावरण नजर आए तो हमें समझना चाहिए कि वातावरण में कोई आसुरी प्रवृत्ति का प्रभाव है और उसमें करना चाहे क्या चाहिए, क्योंकि एक ही चीज करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी देवताओं को कहा माथा पिच्ची मत करो, ये भगवान की व्यवस्था है, तुमको कार्य खाली क्या करना है कि हमें भगवान की भक्ति करना है। ग्रहान पुण्यतमान अन्ये गणान च अपि दीपिता अति चेरु वक्र गत्या युयुद्धु च परम। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगी। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी, परस्परम आपस में टक्कर होने लगी। यह ब्रह्मांड तीनों गुणों के वश में रहकर घूम रहा है। सतोगुणी जीवात्मा पवित्र मानी जाती है, यथा पवित्र देश, पवित्र वृक्ष आदि। ग्रहों के साथ भी ऐसा ही है, अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। शनि तथा मंगल अशुभ सूचक है। जब पवित्र ग्रह चमकते हैं तो यह शुभ सूचक होता है, किंतु जब अशुभ ग्रह तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक नहीं माना जाता। देखिए एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, भागवतम से हमें ज्ञान प्रदान है कि कोई अंधविश्वास नहीं है। दृष्ट्वा अन्यान च महा उत्पातान तत्तत्व प्रजा ब्रह्मपुत्रान ऋते भीता मेनिरे विश्व स्वपलवम स्म पलवम। इन तथा अन्य अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्रों, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दीति के पुत्र के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, कि अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो गए। इसको अंडरलाइन कर देंगे, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा। जैसे ही ब्रह्मा जी से, प्रामाणिक गुरु से, अधिकारी से देवताओं ने समझ लिया कि ये होने वाला है, तो वो नहीं घबराए, लेकिन उनके अलावा और जितने लोग थे वो भयभीत हो चुके। अर्थात जो अभक्त है वो भयभीत हो जाते हैं, भक्त कभी भयभीत नहीं होता है। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का लय होने वाला है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी किसी के हाथ में बस में नहीं है। यह भी बताया गया कि कृष्ण भक्ति में पूर्णता अर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। भगवत श्रीमद् भागवत के इस विवरण से यह हम जान सकते हैं कि दो असुरों के जन्म लेने से अनेकानेक उत्पात होने आरंभ हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो चुके हैं अथवा उनकी संख्या बढ़ रही है। पूरा काल में केवल 2 असुर दीति से उत्पन्न हुए थे तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसके सूचक की आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये पढ़ने से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो भी करुणा वगैरह इतने बड़े बड़े डिसीज आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अवश्य इन दिनों आसुरी लोगों का प्रभाव और बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है। आसुरी जनसंख्या को रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान थे, जिनमें से गर्भाधान प्रमुख था। देखिए प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज को कह देते,
कि गृहस्थ जीवन इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार और इसकी संतुति बड़ी जोर से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से किया है कि इस कलयुग में गृहस्थ जीवन का लाइफ, गृहस्थों का जीवन दायित्व तो बहुत बढ़ गया है। उन्हें कृष्ण भावनामित संतानों को उत्पन्न करना चाहिए। यही गृहस्थ का परम लक्ष्य, उद्देश्य और धर्म है। भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह संसार नरक बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। किंतु गर्भाधान संस्कार लाभ न उठा सकने का अनेक अनिश्चित शिशु जन्म लेते रहते हैं। जिस प्रकार दीति के गर्भ से असुर उत्पन्न। दीति इतनी कामातुर थी कि अशुभ समय में उसने अपने पति को संभोग के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात करने वाले असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करते समय नियम का पालन करे, जिससे अच्छे संतान हो। उस समय चेतना कृष्णमय भक्तिमय होनी चाहिए। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी, असुर नहीं होंगे और विश्व में स्वतः शांति स्थापित हो सकती है। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें शांति की आशा नहीं करनी चाहिए। हरि बोल। ये कितनी सुंदर बात कहता है कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने को सुखी कैसे बनाए, इसको नोट कर लेंगे। उल्टे हमें प्राकृतिक नियमों के कठोर बंधनों से पढ़ना होगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस कलयुग में भी रहते हुए हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग टोटली पढ़े, 2 मिनट डिस्कस करते हैं। हम कानोदक्षाई विष्णु महाविष्णु से शुरू करके पूरा दिमाग में रहते हैं कि मनुष्य जितने भी, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है या ब्रह्मा जी की 100 आयु समाप्त होती है, जीव शाश्वत है। वो अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार वो गर्भोदक्षाई विष्णु में समापित या गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर समापित रहता है और कर्म और स्वभाव के अनुसार में वो रहता है। अब जो असुर प्रवृत्ति के है और जो सुर प्रवृत्ति के, किसको किसके गर्भ के थ्रू आना है? आना तो है ही, ये तो निश्चित है। लेकिन अब भगवान डिसाइड करते हैं कि असुर को किसके घर में के थ्रू भेजे और सुर को किसके घर। ये डिपेंड करता है कि माता पिता के ऊपर। जो संस्कारी माता पिता गृहस्थ है, भगवान उनके गर्भ से सूर को भेजेंगे। और जो असुर प्रवृत्ति है, जो गलत काम करेंगे तो उनके गर्भ से असुर उत्पन्न। बिल्कुल भगवान का जो नियम है एकदम सटीक है, कोई इसमें कोई भी पक्षपात कुछ भी नहीं है। और इसमें प्रभुपाद जी बार बार चिल्ला चिल्ला कर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें गर्भाधान संस्कार हमारा कर्तव्य है। कृष्ण महिमा संतान उत्पन्न कर, हमारी चेतना उस समय भक्तिमय होनी चाहिए। कृष्ण को ध्यान में रखे, कृष्ण के उद्देश्य को ध्यान में रखे, ये हमें गृहस्थ जीवन बिताना है। बहुत सुंदर बात। तो आदि देत्यो सहसा व्यंज्यमान आत्म पौरुषो वृद्धाते अस्मसारेण कायेन अद्रिपति इव। पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों का शरीर शीघ्र ही असमान दिखाई देने लगा। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे 2 विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वो जो असुर कहलाते हैं तथा दूसरे देवता। देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं, किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। दीति के गर्भ से उत्पन्न दोनों असुर अपने शरीरों को लोह के समान शक्ति बनाने लगे। वे इतने ऊंचे थे कि आसमान को छू रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और इसी को वे जीवन की सार्थकता समझ रहे थे। प्रारंभ में बैकुंठ के दोनों द्वारपालों जय तथा विजय को इस संसार में जन्म लेना था, जहाँ साधुओं के शाप के अनुसार उन्हें सिर्फ भगवान के प्रति क्रुद्ध रहने की भूमिका अदा करनी थी। हरि बोल। अतः आसुरी व्यक्ति के रूप में वे इतने क्रुद्ध रहने लगे कि श्री भगवान से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा और वे भौतिक तथा शारीरिक उन्नति में ही लगे रहे। इसको प्लीज हम लोग अंडरलाइन करते हैं। जो सुरमति का होता है और असुरमति का होता है, जो असुरमति का होता है उसका सारा जीवन, समय, पैसा किसमें जाता है? इस भौतिक शरीर को सजाने में, इस भौतिक शरीर को सजाने में, भौतिक संबंधों को बढ़ाने में और एक
डिजिनेशन कि मेरे को ये भौतिक, ये मेरे को डिजिनेशन मिलना चाहिए, वो असुर है। लेकिन जो सुर है वो इन सब समय में न बिता कर करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सके, भगवान की भक्ति करके, भगवान के भक्तों का संग कर करके इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से कैसे मुक्त कर सके, वो सुर कहलाता है। तो इसलिए हमारा ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसे हमें आत्मा के कल्याण के लिए, हमें इस भगवान की भक्ति पाने के लिए हमें यूज करना चाहिए। दिवि स्पृशो हेम किरीट कोटि भी निरुद्ध काष्टो स्फुरत अग्रंदा भुजो गाम कंपयंतो चरणे पदे पदे कटया सुकांच्या अर्कम अतीत्य ततस्तु। उनके शरीर इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे थे। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और जब वे चलते तो अनेक उनके प्रत्येक पद पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहु में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर गर्दनियां बंधी थी और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक जाएगा। वो आसुरी सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस प्रकार गठित करते हैं कि जब वे सड़क पर चले तो धरती कांपे और जब वे खड़े हो तो सूर्य ढक जाए और चारों दिशाएं न दिखे। यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट होती है तो वह देश विश्व के उन्नत राष्ट्रों में समझा जाता है। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ये जो असुर है वास्तव में भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो एक कला यहाँ पर, एक नाटक यहाँ पर एक कलाकार के रूप में बताने जा रहे हैं कि जो भौतिक असुरवादी, हम तो असुर का रोल अदा कर रहे हैं और असुर प्रवृत्ति के लोग की क्या चेतना होती है, केवल भौतिक सुख, भौतिक के पीछे पड़े रहते हैं। प्रजापति नाम तयो अकार्षित जपाक स्वदेहात यमयो अजायत तम वे हिरण्यकशिपुं विदु प्रजा यम तम हिरण्याक्षम अशुतशा अग्रत। हरि बोल। जीवात्माओं में सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया, स्वयं कश्यप मुनि ने किया है। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दीति ने पहले घर में धारण किया उसका नाम हिरण्यकशिपु। हरि बोल। हमारे देखिए अजय पोद्दार प्रभु यहाँ पर हमें दर्शन करा रहे हैं इन दोनों। हरि बोल। पिंड सिद्धि नामक वैदिक ग्रंथ में गर्भावस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। उसमें यह बताया गया कि मनुष्य के वीर्य के दो बिंदु क्रम से स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं, जो दो भ्रूणों का विकास होता है और जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भाधारण के क्रम से विपरीत क्रम में निकलते हैं। अतः जिस पशु का पहले गर्भ धारण होता है वह बाद में जन्म लेता है और बाद वाला पहले जन्म लेता है। यहाँ पर हिरण्याक्ष पहले प्रकट होता है, जिसका तात्पर्य यह कि वह दूसरी बार गर्भ में आया था, जबकि हिरण्यकशिपु पहले गर्भ में आया था, इसलिए वह बाद में प्रकट हुआ। हरि बोल। ये बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, ठीक है ना। चक्रे हिरण्यकशिपु दो भरियाम ब्रह्म वरेण च वसे सपालान लोकांत्रिन अकुत मृत्यु उद्धृत। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपने मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत घमंडी तथा उद्धत हो गया था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ था। अगले अध्याय में पता चलेगा कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी और तब उसे अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। माने हम लोग इसको मोस्ट प्रोबेबली कैंटो 7 में पढ़ेंगे। वस्तुतः भगवान ब्रह्मा किसी को अमर होने का वर नहीं दे सकते, किंतु अप्रत्यक्षतः हिरण्यकशिपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति उनको मार न सके। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह मूलतः बैकुंठ धाम से आया था, अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता था, इसलिए उसे मारने के स्वयं भगवान को प्रकट होना था। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ा है कि जो भगवान की इच्छा से, योग माया से जो चीज होता है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता भगवान को छोड़कर। भले ही कोई अपने ज्ञान के भौतिक विकास पर इतरा ले, किंतु वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 नियमों के प्रति
निश्चेष्ट नहीं रह सकता। हरि बोल। यह भगवान की योजना थी कि वे जनता को बता दे कि हिरण्यकशिपु जैसा बलशाली व्यक्ति भी निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि ब्रह्मा जी, देखिए सोचने की बात है, ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु से अछूते नहीं है, भले ही जरा व्याधि न हो। देखिए सब लोग को मालूम है कि ब्रह्मलोक में जरा व्याधि नहीं होती है, ऑलमोस्ट नहीं होती है। लेकिन जन्म मृत्यु में जब ब्रह्मा जी, जब उससे ब्रह्मा जी खुद ही बंधे हुए हैं, तो वो हिरण्यकशिपु को कैसे अमरता का वरदान दे सकते हैं। यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बताने जा रहे हैं। भले ही कोई हिरण्यकशिपु के समान बलशाली तथा उद्यत और तीनों लोगों को अपने वश में करने वाला क्यों ना हो, किंतु उसे चीरकाल तक जीवित रहने या लूट का माल रखने की छूट नहीं है। या लूट का माल रखने की छूट नहीं है। जैसे ही भौतिक जगत को छोड़ेगा, जो कुछ भी उसने लूट करके रखा है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। न जाने कितने सम्राटों ने शासन किया होगा, किंतु वे सभी विस्मृति के घर में विलीन हो गए। ये इस संसार का इतिहास। हरि बोल। कितने सुंदर सुंदर ज्ञान प्रभुपाद जी तात्पर्य से हमारी चेतना है, बद्ध चेतना को पर हथौड़ा मार रहे हैं कि अभी भी हमको समझ जाना चाहिए। हिरण्याक्षो अनुजतस्य प्रिय प्रीति कृत अनु अहम गदा पाणि दिव्यातो युयुत्स मृगयन रणम। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्य से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न करने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया। यह आसुरी प्रवृत्ति है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग किया जाए, जबकि दैवी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु को अर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। हरि बोल। ये चीज हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या कि तुलसी की महत्ता इसलिए है, उसको इतना श्रेय इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो सदैव भगवान के चरणों में स्थापित रहना चाहती है। भगवान लक्ष्मी से भी ज्यादा तुलसी को इसलिए महत्व देते हैं कि लक्ष्मी जी अपने जो भक्त उनको सेवा करते हैं तो उनको तुष्ट करने के लिए चली जाती है, लेकिन लक्ष्मी जी कभी भी सॉरी तुलसी जी कभी भी भगवान के चरणों को छोड़कर नहीं जाती है। इसीलिए जो भी चीज है हमें भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को तन मन धन से, तभी हमारा जीवन सार्थक है। हिरण्यकशिपु स्वयं अत्यंत बलशाली था और उसने अपने छोटे भ्राता हिरण्याक्ष को भी बलवान बनाया था, जिससे वह हर एक से लड़ने और प्रकृति पर जहां तक संभव स्वामित्व प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सके, और यही संभव हो तो वह चिरकाल तक ब्रह्मांड पर शासन कर सके। ये सब आसुरी जीवों के प्रदर्शन है। देखिए कितनी बड़ी, हम लोगों की ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हमारे केवल यदि प्रयास केवल भौतिक चीजों को अर्जित करने में अगर पूरा जीवन बीत जाता है, श्रेय प्रदान करने में, पूरी धन संपत्ति यश में अगर पूरा जीवन, ये आसुरी प्रवृत्ति है एकदम। ये भागवतम में बोल रहा है, शुद्ध मैत्रेय मुनि बता रहे, प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि जी विदुर को बता रहे हैं। तम वीक्ष दुषः जवम रणत कांचन नूपुरम वैजंतया सृजा जुष्टम अंश न्यस्त महागदम। हिरण्याक्ष का वेग असह्य था, उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। उगलने में उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी। वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए था। मनोवीर्यवर उत्सिक्तम अस्यन्यम अकुतः भयम भिता नीलिरे देवा ताक्षत्रस्ता इव अहय। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे घमंडी बना दिया था। उसे न तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और न तो किसी का अंकुश था। अतः देवता उसे देखकर भयभीत हो उठते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते जिस तरह गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते हैं। सामान्यतः असुर अत्यंत बलशाली होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, अतः उनकी मानसिक दशा भी ठीक रहती है और उनका शौर्य असामान्य होता है। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु इस ब्रह्मांड के भीतर किसी के द्वारा
न मारे जाने सकने का वर प्राप्त करके प्राय अमर बन गए थे, प्राय अमर बन गए थे और पूर्णता निर्भय थे। शवेत रोहितान दृष्ट्वा महसा स्वेद दैत्यराट स इंद्रान देवगणान क्षीबान अपश्यन व्यनदत् भृशम। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख ये सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। देखिए इंद्र तक छिप गए हैं, इतना वो शक्तिशाली हो गया, यहाँ पर बता रहे हैं। ततो निर्वृत क्रीडिशन्य शयन गंभीरम भीम निष्वनम विजगाहे महासत्व सत्ववार्दिम मता इव द्वीप। स्वर्गलोक से लौटने के बाद मत वाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने गंभीर गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। जब स्वर्गलोक में गया, देखा सब खाली है, इंद्र सब छिप गए हैं, अब उसको युद्ध करने की इच्छा है, तो वो नीचे फिर पृथ्वीलोक में आता है और उसके बाद में वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो सनिद्यस साधवशा अहन्यमान अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरम प्रध्रुव। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और वह दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमा ली। कभी कभी भौतिकतावादी असुर अत्यधिक शक्तिशाली बलशाली प्रतीत होते हैं और सारे संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित करते दिखाई पड़ते। यहाँ पर हिरण्याक्ष ने अपनी आसुरी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अपनी धाक जमा ली थी और देवता उसकी असाधारण शक्ति से भयभीत हो चुके थे। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष से न केवल अंतरिक्ष के देवता भयभीत जान पड़े, वरन समुद्र के जलचर जीव भी भयभीत थे। हरि बोल। शवर्ष पूगान उददो महाबलोचरन महाउर्वीन श्वसने इरितान मुहु मौवर्या अभिजग्ने गदया विभावरीम आसे दीवान तातपुरीम प्रचेत सह। हे विदुर, मैं महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलायमान ताल तरंगों पर अपनी लोहों की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। तो समुद्र के देवता हैं वरुण, जिनकी राजधानी का नाम है विभावरी, उसमें वो पहुंच जाता है। वरुण को जल का प्रमुख देवता माना जाता है और विभावरी नाम से विख्यात उसकी राजधानी उसके जल साम्राज्य के भीतर है। तत्रो उपलब्ध असुर लोकपालकम यादो गुणा नाम ऋषभम प्रचेतसम समयम प्रलब्धुम प्रणिपत्य निचवत जगाग में देहि अतिराज संयुगम। विभावरी वरुण की पुरी है और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अंध प्रदेशों का रक्षक है। जहाँ सामान्य असुर वास करते हैं, वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाते हुए मुस्कान के साथ कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। माने उसको व्यंग कस रहा है, उनको उकसा रहा है। आसुरी पुरुष दूसरों को ललकारता है और बलपूर्वक उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाने का प्रयत्न। यहाँ पर ये लक्षण हिरण्याक्ष में देखे जाते हैं, जिनसे ऐसे पुरुष से युद्ध की भिक्षा मांगी जो लड़ना नहीं चाहता था। वरुण तो देवता है, लेकिन उनको जा कर करके हिरण्याक्ष प्रभोग कर रहा है। देखिए हमारे जीवन में भी एक हमारी शिक्षा है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा हमें प्रभोग करेंगे और बुद्धिमान आदमी क्या है, कभी भी उस चक्कर में ना है, उकसे नहीं, बल्कि क्या है, उससे दूर चला जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। त्वम लोकपाले अधिपति बृहत श्वा वीर्यपहे दुर्मद वीरमानि नाम विजित्य लोके अखिल देत दानवान यत राजसूयन पुरा जयत प्रभु। आप समस्त
गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक है। आपने अहंकारी तथा भोग्यस्त वीरों के दर्प को दल कर तथा इस संसार के दैत्यों तथा दानवों को जीतकर भगवान के एक बार रासु यज्ञ संपन्न किया। इनको उकसा रहा है वरुण। स एवं उत्सिक्त मदेन विदिश्वा दृढ़ं प्रबद्धे भगवान अपामपति रोषम समुत्थम समयं स्वयाधिया व्यवोचत् अंगे अपसमं गता वयम्। परम दम्भी शत्रु के द्वारा उपवास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल में वे उस क्रोध को पी गए और इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए बुरा होने के कारण मैं अब युद्ध से दूर रहता हूँ। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कितनी बड़ी शिक्षा है कि प्रभोग कर रहा है और गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुरंत उसने, क्योंकि उसके देव बुद्धि है, वो असुर प्रवृत्ति का नहीं है, तुरंत उसने मधुर वाणी में उत्तर दिया, प्रिय, हे प्रिय, युद्ध के लिए बुरा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता। जैसा कि हम देखते हैं युद्ध प्रिय भौतिकवादी लोग सदैव अकारण ही युद्ध थोप देते हैं। तो ये पूरे देशों में, अमेरिका में सब है, समहाउ किसी गरीब को, कमजोर को दबाना है, कोई ना कोई बहाना निकालते हैं उसको प्रभु। हमें इससे बहुत बड़ी ये शिक्षा मिलती है, किसके आचरण से? वरुण के आचरण से। पश्यामि नन्यम पुरुषात् पुरातनात् हो गया है, संयुक्त। टाइम ओवर हो गया है। प्रभु इसको ठीक है, एक श्लोक कर लीजिए। एक श्लोक कर लेते हैं, ये दो खाली है, दो। संयुगे त्वाम रणमार्ग कोविदम आराध्यस्यति असुर ऋषभ हितम मनुष्यनो यम गृणीते भवासुदृशा। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे सभी योद्धा बड़ाई करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर कितना सुंदर वरुण, वो जानता है ये असुर प्रवृत्ति का है और इसको सही चेतना, सही बुद्धि कौन दे सकता है? विष्णु ही दे सकते हैं। इसलिए कहता है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और वास्तव में तुम अपने को तुष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए इस ब्रह्मांड में और पूरे सृष्टि में केवल एक ही जन है, वो भगवान विष्णु है। तुम उसके पास हो। आक्रामक योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं, क्योंकि वे वृथाई विश्व शांति को भंग करते हैं। अतः वरुण ने हिरण्याक्ष को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध लालसा को विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करे। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक श्लोक खाली बाकी है, फिर ठीक है, कल करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, है प्रभु। असुर लोग ब्रह्मांडों में कैसे घूमता था? वो लोगों के पास योग शक्ति था क्या? यस यस प्रभु, यस। ब्रह्मांड में मतलब पूरा स्वर्ग प्रभु, ये बहुत सिंपल चीज है, जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन वो लोगों का जन्म तो स्वर्गलोक में ही हुआ था ना। क्या चीज? ये लोगों का जन्म जो हुआ स्वर्गलोक में ही हुआ ना। हाँ, तो इनका तो अभी यहाँ कहाँ लिखा है स्वर्गलोक में हुआ प्रभु? द्वितीय वरुण जब आएगा ना, बरहव देव, मतलब बरहव नहीं है, बामन देव, ये लोग तो सब उधर ही जन्म लिया ना। स्वर्गलोक में जन्म हुआ उनका, ऐसा लिखा है। तो हमको लग रहा है प्रभु, जो भी हम लोग चेक कर लेंगे प्रभु, है क्योंकि यहाँ पर मतलब उसका पास योग शक्ति था, इसीलिए वो किधर भी घूम सकता था ब्रह्मांड में। बोल ये बहुत सिंपल चीज है प्रभु, इसमें कभी भी माता देखिए, ये जो है ना अष्ट सिद्धि, ये सब योग शक्ति, ये सब चीज है, ये कोई भी कर सकता है। और असुर लोग भी करता है। यस यस। अरे प्रभु, हम लोग कितना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हिरण्यकशिपु है और ये लोग अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। हर तरह का ये विष्टा, ये तरह के उनको हथियार रहते हैं, उनको प्रकट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि रावण को भी आप देखेंगे अलग अलग तरह के वो हथियार को पूरा अपनी शक्ति से हाथ में लेता था और फेंकता था। ये बहुत मामूली चीज है प्रभु। ओके ओके, ये बहुत मामूली। लेकिन मोस्टली ये लोग स्वर्गलोक तक ऊपर ही जाता था, उसका ऊपर नहीं जाता था प्रभु। जिस तरह की जैसी इनकी शक्ति है, जिस तरह का विद्या है, वो उस तरह से जाते हैं। हाँ, ये बात पक्की। अभी तो हम लोग तो ये तो नहीं पढ़ा है कि इसके ऊपर वो लोग कभी भी गए,
लेकिन आगे पढ़ेंगे कि ये ब्रह्मांड में कहाँ तक गए ये पता लगेगा, लेकिन ये योग शक्ति उनको मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत सिंपल है। तो हरे लोग- कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत यही प्रणाम तो प्रभु। आज हम लोगों को कितना देखिए इम्पोर्टेंट शिक्षा हम लोग को क्या एक ही बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वो अपने शरीर को बनाने में, शरीर को सजाने में, उसमें ही समय धन इकट्ठा करते हैं और केवल अपने को शरीर के अपने भोग के लिए करते हैं। लेकिन जो शुद्ध होते हैं वो धन कमाते हैं, धन रहता है, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए यूज करते हैं। नंबर 1 है। और दूसरा बताया हम लोगों ने कि हमेशा जो असुर होते हैं वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त जो सतोगुणी होता है वो उसकी चेतना हमेशा नॉर्मल होती है, इसलिए उसको सोच समझ कर करके उसे कहाँ पर किस तरह क्या कार्य करना था वैसा करना चाहिए। जैसा वरुण के माध्यम से हमें शिक्षा मिली, वो ये नहीं बोला कि नहीं मैं अभी तुमसे युद्ध करूंगा, यस आ जाओ, नहीं, तुरंत उसको मालूम है कि इसका दवा, इसको सही दिशा दिखाने वाला, सही दंड देने वाला भगवान है। इसलिए वो देखिए एक एक चीज में कृपा है, अब दोनों दृष्टि से देखेंगे, वो जानता कि इसके ऊपर कृपा कर भगवान ही कर सकते हैं, इसकी मति को ठीक कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान के पास उसको भेज दे रहा है। भगवान की भागवतम गीता में एक एक शिक्षा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। गर्भाधान संस्कार का भी इसमें बहुत अच्छा से बताया हुआ है इस चैप्टर में। बिल्कुल जो माता आपने जी, क्लियर किया ना वो बहुत जरूरी है प्रभु जी। हमने आपसे पूछ के करा था ना, तो हाँ, प्रभु जी माता वो जी। बच्चा भी है ना अलग ही है हमारा वो बच्चा। हरि बोल, हरि सब जने बोल। बोल रहे हैं ये बात, तो ये चीज हम इंस्पिरेशन दे रहे हैं, प्रेरणा कि सबको ही करवाना चाहिए गर्भाधान संस्कार। हम लोग में तो यस नॉलेज माता नहीं जी। था, हम लोग के मतलब नहीं मालूम था, लेकिन अब पता चल गया ना, तो आगे अपने बच्चों को, आगे वाले भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गर्भाधान संस्कार। यस उससे माता जी। होने से क्या है, आगे का वृत्ति बच्चों की बहुत तेज होगी। और बोलते ना कृष्ण जैसे चतुर जैसे है, कृष्ण में जो सारी जो है कलाएं, वो भी कलाएं कुछ कुछ अंश आता है प्रभु जी। ये माता चीज जी, हम महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ बिल्कुल इंदिरा माता जी आप सही बोला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो संतानें आएंगी वो कृष्ण के आदेश का पालन करेगी, कृष्ण के नाम का प्रचार करेंगी, उनकी सुर वृत्ति होगी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपने इसको किया है, और इसलिए मैं बार बार यहाँ पर पढ़ रहे तो हम लोग आपस में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम लोग तुरंत भूल जाते हैं तो तुरंत याद रहेगा। आज हमारे सब लोग, हम लोग गृहस्थ है, जिनके बच्चे, जिनके भी शादी होने वाली है, बच्चे, लड़का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो ये जब ज्ञान ग्रहण करेंगे वो अपने जीवन में उतारेंगे, और यही तो भगवतम का ज्ञान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। तो आज लेट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अजय धन्यवाद। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अब कोई हरे भी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आज कोई अनाउंसमेंट नहीं है प्रभु, यही विराम देते हाँ हैं। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लेट का क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। श्री भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आते से सभी विराम करते हैं, फिर सोमवार में। हरे कृष्ण।